नमस्कार। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की स्पर्श पाठ पुस्तक की साखी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा गया है संत कबीर द्वारा। इन दोहों की व्याख्या यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इस पाठ में कुल 8 साखियां हैं। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो, और दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत यानी कि उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं करने वाला रह सकता। अगर कोई रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। अब हम एक एक करके 8 साखियों की व्याख्या शुरू करते हैं। शुरुआत हम पहली साखी से करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। यहाँ बाणी से मतलब बोली का है, आपा से मतलब अहम अहंकार, खोई से मतलब त्याग करना, शीतल से मतलब यहाँ शीतल ठंडा या फिर अच्छा, औरन से मतलब यहाँ दूसरों का है, होई से मतलब होना। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरी साखी इस प्रकार है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कुंडली से मतलब नाभि का है, मृग से मतलब हिरण, घटी घटी से मतलब कर्ण कर्ण। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वरों को देव्यालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। तीसरी साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। यहाँ मैं से मतलब अहम अहंकार, हरि से मतलब परमेश्वर, अंधियारा से मतलब अंधकार। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नमक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। चौथी साखी है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ सुखिया से मतलब सुखी है, अरु से मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे से मतलब सोए हुए, दुखिया से मतलब दुखी, रोवे से मतलब रो रहे। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वो रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। पांचवी साखी है।
बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ बीरा से मतलब बिछड़ने का गम, भुगंगम का मतलब भुजंग सांप, बौरा से मतलब है पागल। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने को बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कूटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ निंदक से मतलब है निंदा करने वाला, नेड़ा से मतलब है निकट, आंगड़ी से मतलब है आंगन, सांबण से मतलब है साबुन, निर्मल से मतलब है साफ, सुभाई से मतलब है स्वभाव। इसमें कबीर दास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा।